जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक कैसे निकालें। इसके पिछले वीडियो में हमने माध्य, समांतर माध्य और माध्यक माध्यिका निकालना बता दिया है। इस वीडियो में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये बता देंगे। आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में या तो 4 नंबर में हर बार क्लास 10 यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में किसी भी हो, ये निश्चित आता है। तो ऐसे बच्चे तैयारी करके ऐसे क्वेश्चनों को जरूर जाएं कि आपके अगर 2 नंबर कहीं बाबू 10 मिनट में जा रहा है नहीं तो उसको पहले से देख कर जाइएगा। और अपने चैनल पर हम उन्हीं क्वेश्चनों को बेहतरीन से कराते हैं जो आए हैं, हर वर्ष आए हैं। और इन क्वेश्चनों को आप देखिए, किसी भी सेट पर उठाकर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपके हर वर्ष आते हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी, ये निश्चित है। तो इसलिए इनकी तैयारी करके जाइएगा। आप 10 मिनट के वो वीडियो देख कर जाइएगा जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो अपने चैनल पर हम तैयारी वैसे ही कराते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर देखिए आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और तैयारी लास्ट में कर रहे हैं और पढ़ा भी है तब भी आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, और नहीं भी पढ़ा तब भी आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। तो देखकर ये वीडियो जाना है तो जाना है, समझ में आ रहा। ये बहुलक निकालने के लिए एकदम रामबाण आपका ये वीडियो है। पेपर के पहले जाकर देख लेना या कहीं पर भी हो, आप लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो आप देख भर लेना, तो आपको सारा डाउट और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका पेपर में हो जाएगा। आपको जो सारणी दी हो पेपर में ऐसे दी होगी ऐसे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे बना दिया। आपको जब वहां पर कॉपी पर बनाना नहीं तो इसको ऐसे ही बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बहुलक। अगर जहां पर कहीं पर देखना, यहाँ एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें लिखा होगा बहुलक। अगर आपका बहुलक निकालना है तो बहुलक में माध्य कुछ भी दिया होगा, हम सब चीज बता दिया है। तो इसके बहुलक के लिए आपका एक फार्मूला है। सबसे पहले इसे फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुलक, क्योंकि यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से क्या निकालना पड़ता है, क्या क्या चाहिएगा बहुलक के फार्मूला में। तो बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 प्लस 2F0 प्लस 2F2 वो F2 इंटू H, ये आपका बहुलक का फार्मूला है। इसको आप कहीं पर भी हो या कोई आपकी इंपॉर्टेंट सूत्रों की डायरी हो उस पर लिख लीजिएगा। ये आपका यही फार्मूला, या आप कहीं पर भी क्वेश्चन को लगाइएगा तो ये फार्मूला बस याद करके आपको जाना है। फार्मूले के बगैर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपका माध्य का हो, आपका माध्य का जैसे माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, ये आपका माध्य का होता है। इसी प्रकार आपका होता है माध्यिका का, क्या होता है एल प्लस कोष्टक में n बाई 2 माइनस सी माइनस के होता है सी एफ अपान एफ इंटू एच। ये आपका माध्य का फार्मूला हो गया। ये हो गया आपका, ये माध्यक का हो गया, ये माध्य का, ये बहुलक का। तो इसको नोट कर लीजिए। वो अगर उनके ये भी वीडियो चाहिएगा तो पीछे हमने बना दिया, उसको देख लीजिए। अब इनसे देखते हैं ये कहाँ से मिलेंगे। हमारा मेन टारगेट है इनको पाना। ये जितना लिखा नहीं सूत्र में, इनको अगर मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ से हमें देखना, इस वाले पैराग्राफ बारंबार था, इसको कहते हैं एफ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 2 13 5 6 10 और 2 में इसमें सबसे बड़ी संख्या है आपकी 13 है। कौन सी 13। तो इस 13 में क्या करेंगे, इस 13 को हम आप मान लेंगे, इस 13 को मान लेंगे F1, क्योंकि संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। इस सूत्र को याद करने का एक ट्रिक है कि अगर एक से पहले आते हैं 0 फिर 1 फिर 2, लेकिन संख्या 1 से मानिए, कभी 0 आपने नहीं पढ़ा होगा, संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे F1, इस 13 को F1 मान लेंगे। और इसके नीचे, इसके एक के आगे कौन सी संख्या होती है, 2 होती है नहीं। तो इसका मतलब कि इसके आगे कौन सी संख्या है F2।
और इसकी एक के पीछे कौन सी संख्या मान जाते हैं, 0। ये याद करने की एक ट्रिक है। तो इसका मतलब ये आपकी F0 है। F0 अब ये मिल गया नहीं। अब यहां से देखते हैं हम बारंबारता, जिसका कहते हैं बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग से हमें क्या मिलेगा, L और H मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुलक वर्ग ढूंढेंगे, तो बहुलक वर्ग आपको यहीं से कहीं जाना नहीं है, यहीं पर मिलेगा। तो देखिए आपका जो F1 है उसके ठीक सामने वाली संख्या को देखिएगा, ये आपका बहुलक वर्ग है। यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से L और H मिल जाएगा। तो बहुलक वर्ग में हमें L कैसा मिलेगा, L मिलेगा जो वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, वर्ग अंतराल की इसकी सबसे न्यूनतम सीमा, बारंबारता की न्यूनतम सीमा ये वाली। तो इसको न्यूनतम सीमा कितनी है, 20 है। तो H का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इसका मान H मध्य वर्ग की न्यूनतम सीमा, ये मध्य वर्ग की न्यूनतम सीमा है। तो यहाँ से हमको लिख लेंगे कि L बराबर 20। इस 20 और 30 से हम लेंगे, 20 और 30 से, इससे। अब देखिए अगर L बराबर 20 तो उसने कहा H इसका अंतर होता है 20 और 30 का अंतर कितना होगा, 10 का अंतर होगा। तो H इक्वल आपका 10 होगा, क्योंकि आप 20 में जब भी 30 में जब भी 20 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। इसका ये मतलब होता है। अगर ये बड़ी संख्या यहाँ होती तो हमें ये वाला लेना होता, यहाँ होती ये वाला लेना होता। कहीं पर भी अपने क्वेश्चन जैसा पेपर में आएगा वैसा सॉल्व करना। यहाँ हमें ये बार देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, वही आपकी F1 की वैल्यू हो जाती है। तो इतना आपको पता चल गया कि इसका L1 का L का मान कितना है, 20 है, और H का मान 10 है। तो इतना अब यहाँ पर ये सब मान लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे H का मान ये दिया है, और F1 का मान दिया है 13, और F0 का मान दिया है 2, ये ऊपर नहीं, और F2 का मान दिया है 5। समझ में? अब देखिए इस फार्मूले में कुछ बचा तो नहीं है, सारा कुछ मिल गया नहीं। L इक्वल 20, H इक्वल 10, F1 इक्वल 13, सबसे बड़ी संख्या 13 ही नहीं, तो इसलिए इसको F1 ही मानेंगे। और F0 इक्वल 2 और F2 इक्वल 5। सारा कुछ मिल गया। अब इस फार्मूले पर रखना है, बस कैलकुलेशन कर देना है। अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तो सबसे पहले बहुलक हमें इससे ये प्राप्त होगा। तो L की वैल्यू 20 है, और प्लस F1 की वैल्यू 13 है, F0 की वैल्यू 2 है, और F2 की वैल्यू यहाँ से फिर इसके अपान में है 2, इसका 2 गुणे 13 प्लस F0 का मान होगा 2 और F2 का मान होगा 5 इंटू H का मान आप यहाँ पर 10 निकाला है, 10। बस कैलकुलेशन कैसे करते हैं चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले की जगह पर सारे मान रख देंगे। तो यहाँ पर ये बहुलक इक्वल L का मान कितना दिया है, L का मान है आपका 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस और इसका मान क्या है, देखिए F1 का मान आपका 13 दिए है, माइनस F0 का मान 2 है, अपान यहां से 2 गुणे F1 करना है, 2 गुणे F1 का मान 13 है, प्लस के क्या है, F0 का मान 2 है। F0 का मान अगर 2 है तो फिर प्लस करना है, F2 का मान 5 है, इंटू H का मान कितना दिया है, H का मान आपका 10 दिया है, 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। अब बस यहाँ से हमें क्या करना, बस इनका कैलकुलेशन कर देना है बस। अब क्वेश्चन आपका साथ इतना है बाबू क्वेश्चन है, लेकिन आपको 10 नंबर में यहाँ से आपके 2 नंबर या तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 10 बोल रहे हैं सॉरी। यहाँ से देखिए 20 प्लस इसको उसी प्रकार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 13 में से 2 गए तो आपके कितना बचेगा, 11 अपान 13 दूनी 26 प्लस 2 प्लस के 5 इंटू 10, इतना हो गया। अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे 20 प्लस 11 अपान
और इनको सबको जोड़ लेंगे तो 26 और 2 28, 28 और 5 28 5 33। तो यहाँ पर लिख देंगे 33 इंटू 10। अब यहाँ से क्या करेंगे 20 प्लस 11 था या 33, 11 1/3, तो यहाँ से 1/3 इंटू 10। अब ये 10 ऊपर वाली में गुणा होगा नहीं, ऊपर वाली में अगर गुणा होगा तो यहाँ से 20 प्लस 10/3। अब इसका इसमें 10/3 में भाग दीजिए, उसी में जोड़ दीजिएगा तो 3 भागे ये 10 होगा। 3 भागे 10 बटे वो 3 भागे 10 यही लिखा है नहीं, क्योंकि ऊपर से कट गया 33। आप यहाँ जोड़िए 28 26 2 28 5 33, सही है नहीं। तो अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 9 आएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर घटा लेते हैं तो 1 बचेगा, दशमलव लग गया है, फिर 0 करेंगे, फिर 3 बार जाएगा। इसी प्रकार आप करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर 3.33 आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बहुलक बराबर 20 प्लस 3.33। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हम अगर जोड़ देंगे इसको, बहुलक को अभी नहीं लिखते, अब लिखेंगे बहुलक बराबर, यहाँ से लिख देंगे बहुलक बराबर 20 3 कितना होता है 20 3 23, दशमलव कितने अंक पर 2 अंक पर, तो यहाँ लिख देंगे 3 3। ये आपका बहुलक निकल के आया है। तो आप लोग इसको अगर नहीं सीखे तो कमेंट करिएगा, फिर से अगले वीडियो में सिखा देंगे। अगर सीख गए हों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अपने चैनल पर जुड़ना जरूर जाएं, क्योंकि जुड़ने से आपको तैयारी बेहतरीन होगी और नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके इस बार एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को देखिए कितना आसानी से आप लोग कर लिया है, तो समझ ले जाइएगा एकदम बेहतरीन से। अगर समझ गए तो क्वेश्चन आपका 2 नंबर या तो 4 नंबर देकर ही जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या अपने कॉपी पर नोट कर लें। अब इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।